नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी। चलो बिना समय गंवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बताइए, एक शिक्षक बच्चों को स्वप्रयोग करके निष्कर्ष निकालने के अवसर देता है, यह किस शिक्षण उपगम का उदाहरण है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, रचनावादी उपगम। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक का विकास अपनी गति से होता है? बताइए दोस्तों, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक का विकास अपनी गति से होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का विकास मुख्य रूप से किस अवस्था में आरंभ होता है? बताइए। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का विकास मुख्य रूप से किस अवस्था में आरंभ होता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि शिक्षक कक्षा में बच्चों की त्रुटियों को सिखाने का अवसर मानता है तो यह किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? बताइए। यदि शिक्षक कक्षा में बच्चों की त्रुटियों को सिखाने का अवसर मानता है तो यह किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोल्स्की के अनुसार बालक के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताइए। वाइगोल्स्की के अनुसार बालक के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? बताइए, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत में आ जाएगा दोस्तों सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। थार्नेडाइक के अनुसार जिस व्यवहार के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है उसका पुनरावृत्त होने की संभावना बढ़ जाती है, यह कौन सा नियम है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन पूरे वर्ष नियमित रूप से करता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? यदि कोई शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन पूरे वर्ष नियमित रूप से करता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, प्रारूपिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है? कमेंट करिए। बताइए, इसका आंसर क्या है? कमेंट कर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालक का सर्वांगीण विकास के अनुसार प्रभावी शिक्षण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए। कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, नैतिक विकास से। कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
यदि एक शिक्षक बच्चों को उनके पूर्व अनुभवों से जोड़कर नया ज्ञान प्रदान करता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, बताइए। बताइए दोस्तों, यदि एक शिक्षक बच्चों को उनके पूर्व अनुभवों से जोड़कर नया ज्ञान प्रदान कर रहा है तो यह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, बताइए। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एक ज्ञात से अज्ञात की ओर। यदि एक शिक्षक बच्चों को उनके पूर्व अनुभव से जोड़कर नया ज्ञान प्रदान करता है तो वह किस सिद्धांत का पालन करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गुणात्मक परिवर्तन है, बताइए। मात्रात्मक एवं गुणात्मक से दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, समस्या समाधान क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरिक्सन के अनुसार विज्ञाली अवस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है, बताइए। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उद्योग बनामहीनता। अगला देखेंगे, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भी, प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए। स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बालक बिना समझे केवल याद करता है तो वह किस प्रकार का अधिगम है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यांत्रिक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, बताइए। अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइए। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, बताइए। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, विकास क्रम का सिद्धांत है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा विकास क्रम में का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, बताइए। जिन पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, शव की सक्रिय क्रियाओं एवं अनुभवों द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के समाजीकरण का सबसे पहला प्रमुख अभिकरण कौन सा है, बताइए। बालक के समाजीकरण का सबसे पहला एवं प्रमुख अभिकरण कौन सा है, बताइए। इसमें जाएगा दोस्तों परिवार, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है, बताइए। यदि कोई शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है, बताइए। इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों बी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है पावलोव से संबंधित है, बताइए।
शास्त्रीय अनुबंधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बताइए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइए। इसका सही आंसर जाएगा 2 स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक व स्पीयरमैन। सामाजिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बताइए। सामाजिक शिक्षा का मतलब दोस्तों एक समान शिक्षा। इसका आंसर आ जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बालक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए। दोस्तों बहुत सरल आंसर है ये। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एक व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या होती है बताइए। सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या होती है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, नए एवं मौलिक विचार प्रस्तुत करना। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रारूपिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रारूपिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, अधिगम में सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर कमेंट करिए। आपके कितने सही निकले हैं 50 में से कमेंट करिएगा। का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बालक अपने मित्रों के व्यवहार को देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भी, अनुकरण अधिगम। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है बताइए। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, उत्तर परंपरागत स्तर। नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, उत्तर परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में बच्चों को समूह में कार्य करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, सहयोगात्मक अधिगम विकसित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का परिक्षेपी परीक्षण है बताइए। व्यक्तित्व का परिक्षेपी परीक्षण कौन सा है बताइए दोस्तों। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों TAT। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था बताइए। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, पियाजे। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की गति के अनुसार शिक्षण करता है तो किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ये व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कैनर के अनुसार किस व्यवहार की पुनरावृत्ति किससे बढ़ती है बताइए। व्यवहार की पुनरावृत्ति किससे बढ़ती है। सही आंसर आ जाएगा बी, दोस्तों पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है बताइए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, ज्ञान प्राप्त करने की रुचि से पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए।
इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बच्चों की रुचि, आवश्यकता एवं विकास के स्तर को समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बालक बिना किसी सहायता के कोई कार्य नहीं कर सकता तो लेकिन शिक्षण की सहायता से कर लेता है तो यह किस अवधारणा का उदाहरण है, बताइए। अगला देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा निकटस्थ विकास क्षेत्र, ZPD। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थार्नेडाइक के अनुसार अधिगम का कौन सा नियम बताता है कि अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, अभ्यास का नियम। अभ्यास से सीखना मजबूत होता है तो किसका नियम आ जाएगा, अभ्यास का नियम। बालक की सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, नए विचारों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास मात्रात्मक परिवर्तन है, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, वजन बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बताइए। सामाजिक शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के अवसर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी कहलाती है, दोस्तों बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है टेट एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, IMP, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटि को किस रूप में देखता है, बताइए। इसका आंसर जाएगा दोस्तों सी, सीखने का अवसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या के अनेक नए समाधान प्रस्तुत करता है तो यह किसका संकेत है, बताइए। दोस्तों कमेंट करिएगा 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सृजनात्मक चिंतन। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, कल फिर से एक नई वीडियो में अपन टेस्ट सीरीज लगाएंगे।